जब तुम आए ते चूना लगा। 10,000 की चीज़ 2,000 में ख़रीद कर लाने का टैलेंट सिर्फ पाकिस्तानी माओं के पास होता है। छोटे छोटे लफ्ज़ इंसान को ग़ुलाम बना देते हैं, जैसा कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। शादी के मौका पर लड़कियां प्लानिंग करती हैं कि हम ज्वेलरी कैसी लेंगे, कपड़े कैसे पहनेंगे। लड़के प्रोग्राम बनाते हैं कि एक टेबल लेना, तुम पुलाव ले आना, मैं सालन लेकर आऊँगा। कुछ लोग बीमार होते हैं तो मेडिसिन लेने के बजाय स्टेटस लगा लेते हैं व्हाट्सएप पर। मर्द सब कुछ कंट्रोल कर सकता है सिवाय अपनी ठरक के। शुक्र है डॉक्टर ये नहीं कहते कि खुले पैसे नहीं हैं, एक और ऑपरेशन भी करवा लो। आप भरोसे की बात करते हो, अरे हम तो ताला लगा कर भी खींच कर चेक करते हैं कि लगा कि नहीं। मोबाइल ख़राब हो जाए तो कहते हैं कि बच्चों ने ख़राब किया है, बच्चे ख़राब हो जाए तो कहते हैं कि मोबाइल ने ख़राब किया है। ससुराल के मिसाइल शोहर से डिस्कस करना ऐसे ही है जैसे मलेरिया के बारे में मच्छर से बात करना। औरत को राज बताने से बेहतर है कि बंदा मस्जिद में जाकर ऐलान ही करवा दे। एक तो मुझे यार की जुदाई मार गई और दूसरा खूबसूरत हमसाई मार गई। इस कदर उधार लेकर खाया है मैंने कि दुकानदार भी मेरे जीने की दुआएं करते हैं। बताओ मैं क्या करूं? उसकी भी शादी हो गई जो मेरे घर बर्फ लेने आती थी। टेस्ट भी तो याद करती हो ना, मुझे याद करते हुए तुम्हें मौत पड़ती है क्या? जान ही लेनी थी तो मांग लेती, यूं बिना मेकअप वीडियो कॉल करने की क्या ज़रूरत थी? कितनी भी पढ़ाई कर लो, याद तो तुम्हें गाने के लिरिक्स ही रहेंगे ना, नालायको। ए दोस्त, अपने दिमाग का पासवर्ड देना, मैंने अक्ल इंस्टॉल करनी है। सुनो, मेरे बनते हो या फिर करवाऊं काला जादू, दसो अब। मेरी स्क्रीनशॉट है अगर किसी के पास तो डिलीट कर दो, मैंने तो बंद कर ली है। प्यार हमेशा शर्मीले इंसान से करो, वजह कल बताऊंगी, अभी मुझे शर्म आ रही है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां बैंक के बाद महफूज जगह शलवार वाली जेब समझी जाती है। खुश रहते हो मेरे बिना? पहले तो इतने बेगैरत नहीं थे, अब क्यों हो गए? चूना नंबर 17-22 सही रेट लगाएं, हम हमेशा यहीं से कपड़े खरीद लेते हैं। बाजी, खुदा का खौफ करो, कल ही तो हमने दुकान खोली है दीदी। असली शर्मिंदगी तो उस वक्त होती है जब बंदा गाना गाता हुआ घर में दाखिल हो और सामने मेहमान बैठे हो। आजकल घूमने जाना ही नहीं पड़ता, बैठे बैठे ही लोग दिमाग को घुमा देते हैं। ये पूछना था कि राह चलती लड़की को सलाम करने से सवाब मिलता है या नहीं? अगर कोई औरत खामोश बैठी है तो एहतियात से उसकी नब्ज चेक कर लें कि वो जिंदा भी है। मोबाइल में बैलेंस ना होना आपकी गुर्बत नहीं बल्कि सिंगल होने की निशानी है। पैसा बहुत है हमारे पास, वो अलग बात है कि घर वाले देते ही नहीं। अगर आपका कहीं जी नहीं लग रहा तो आप मेरे नाम के साथ भी जी लगा सकते हैं। टीचर लेट क्यों आए? मैं रास्ते में बोर्ड लगा था कि आहिस्ता चले, स्कूल है। रिलेशनशिप में आने से पहले एक बात याद रखना, लाहौर दा पावा अख्तर लावा।
اگر چائے جیسی نعمت نہ ہوتی تو آدھا پاکستان سر درد سے ہی مر جاتا۔ پوسٹ تک تو آیا نہیں جاتا میری ویڈیوز پر۔ میری شادی میں کس منہ سے آؤ گے سارے؟ مرد ہمیشہ مرد ہی رہتا ہے، لیکن لڑکیاں آنٹی بن جاتی ہیں۔ یار یہ ایکس کیا ہوتا ہے؟ حرام خور بولا کرو، حرام خور۔ مجھے ترس آتا ہے اپنی ہونے والی بیوی پر، بیچاری سپنے شہزادے کا دیکھ رہی ہوگی، اور اسے ملوں گا میں۔ جب امی سے ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے، اتنا خوش تو شیطان بھی نہیں ہوتا ہوگا جتنے زیادہ خوش پاس کرے میرے اپنے ہی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے دکھی گانے سنتے ہیں نا کہ ساتھ بیٹا بندہ بھی ان کے محبوب کو مس کرنے لگ جاتا ہے۔ جن کے جانے سے جان جاتی تھی مرشد، ہم نے انہیں بھی کہا کہ جتی پا تے موڑ کے نہ ویکی۔ دل دینے کی عمر میں لوگوں کو ہاٹ اسپاٹ وہ پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کالا ہو اور ساتھ میں ان پڑھ بھی ہو تو کیا اسے بھی چھٹا ان پڑھ کہہ سکتے ہیں؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، مگر بحیثیت لڑکی بحث کرنا تو بنتا ہے نا، اب ایسا تو نہیں ہے نا۔ شادی کے مشورے تو ہر کوئی دیتا ہے لڑکوں کو، لیکن ان کو لڑکی کوئی نہیں دیتا۔ تو میرے شونے مونے ویلے نکھے ویورز، کوئی کام دھندا تو کرنے کو ہے نہیں، اسی لیے میری دو ویڈیوز ڈیلی دیکھا کریں، میری نئی ویڈیوز کا انتظار کریں، کیونکہ دیکھ کر آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا۔ تو میری نئی ویڈیوز کے آنے تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ٹاٹا، بائے بائے، اللہ حافظ۔